जय हिंद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूं और वो है मोटा और पतला की अंग्रेजी। आप लोगों को मालूम हुआ कि मोटा का अंग्रेजी फैट होता है और पतला का अंग्रेजी थिन होता है, लेकिन क्या हर जगह मोटा का अंग्रेजी फैट होता है या क्या हर जगह पतला का अंग्रेजी थिन होता है? ऐसी बात नहीं है। हम ये यहाँ पे कुछ सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हर सेंटेंस में मोटा का या मोटी का अंग्रेजी अलग लिखा हुआ है और हर सेंटेंस में पतला या पतली का अंग्रेजी बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। यानी सिचुएशन के आधार पे हमें मोटा या पतला का अंग्रेजी सीखना होता है और देना होता है। अब जैसे कि वह मोटा दिमाग का व्यक्ति है, मोटा का मतलब वैसे क्या होता है? फैट या मोटी। ये एक बेसिक वर्ड है, आपको मालूम है। और पतला या पतली का अंग्रेजी क्या होता है? थिन। ये एक बेसिक वर्ड है, आपको मालूम है। वह मोटा दिमाग का व्यक्ति है, वह मोटा दिमाग का व्यक्ति है। तो आपने क्या सीखा? ही इज अ थिक हेडेड पर्सन। वो क्या है? ही इज अ थिक हेडेड पर्सन। और थिक मतलब ही मोटा होता है, तो वह मोटा दिमाग का आदमी है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो गया? ही इज अ थिक हेडेड पर्सन। दूसरा है, एलिजा को मोटी तनख्वाह मिलती है। एलिजा को मोटी तनख्वाह मिलती है, यानी वेतन जिसको हम कहते हैं। तो एलिजा गेट्स अ हेफ्टी सैलरी, यानी अगर तनख्वाह मोटी हो तो उसकी अंग्रेजी हेफ्टी सैलरी हो जाती है, या हैंडसम सैलरी भी कहते हैं। मोटी तनख्वाह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैंडसम सैलरी या हेफ्टी सैलरी। तो आपने ये देखा। अब अगला है, यह मोटी रकम है, यह मोटी रकम है, तो इट इज अ हैंडसम अमाउंट। इट इज अ हैंडसम अमाउंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैंडसम अमाउंट का मतलब मोटी रकम हुआ और मोटी तनख्वाह को हेफ्टी सैलरी कहेंगे और मोटा दिमाग को थिक हेडेड कहते हैं। यानी मोटा मोटी का अंग्रेजी कितना बदल गया अभी, और आगे देखते हैं। अब है कि तुम मोटी अकल का आदमी हो। तुम मोटी अकल या मोटा अकल का आदमी हो, है ना? मोटा मोटी अब आप अपने ढंग से समझ लीजिएगा। तुम मोटी अकल का आदमी हो, तो यू आर अ मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंस। यानी यहाँ पे आप एक वर्ड सीख रहे हैं, वो क्या है? ए मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंस। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ ए मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंस, यानी मोटी अकल का आदमी, मोटी बुद्धि का आदमी जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटी बुद्धि या मोटी अकल, तो उसको हम बोलेंगे ए मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंस। तुम मोटी अकल का आदमी हो, तो यू आर ए मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंस। अगला हम सेंटेंस पे आते हैं, यह मोटा आदमी है, यानी वो यह मोटा मोटा तगड़ा जो होता है, मोटा, यह मोटा आदमी है, तो दिस इज अ फैट मैन, जो कि आप जानते हैं। दिस इज अ फैट मैन। यह मोटा कागज है, दिस इज अ थिक पेपर, यानी थिक मतलब भी मोटा। यानी आपने देखा कि जहाँ जहाँ पे भी मोटा या मोटी था, बिल्कुल अलग अलग ढंग से सेंटेंसेज आए हैं, अलग अलग ढंग से अलग अलग चीज़ों में फ्रेज आए हैं। अब हम आते हैं पतला और पतली के अंग्रेजी पे। बेसिकली पतला या पतली की जो अंग्रेजी होता है वो थिन होता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पतला पतली का अंग्रेजी थिन लिखा हुआ है। तो ये अंग्रेजी का ब्यूटी है। ये क्या है? यह अंग्रेजी की सुंदरता है, यह अंग्रेजी की खूबसूरती है। ठीक है? तो किसी भी भाषा की जो सुंदरता होती है, किसी भाषा का जो खूबसूरती होता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने वेरिएशंस हैं। ठीक है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने वेरिएशंस हैं, और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, तुम्हारी नींद पतली है, तुम्हारी नींद पतली है, तो यू आर अ लाइट स्लीपर। यू आर अ लाइट स्लीपर। तुम्हारी नींद पतली है, तो यू आर अ लाइट स्लीपर, यानी तुरंत जो है कि कहीं कुछ होता है तुम उठ जाते हो, यानी तुम क्या हो? यू आर अ लाइट स्लीपर, है ना? यानी लाइट स्लीपर यानी हल्का नींद में रहने वाला आदमी को हम क्या कहेंगे? लाइट स्लीपर कहेंगे। अगला है, उसे पतला दस्त हो रहा है। उसे क्या हो रहा है? उसे लूज मोशन जिसको हम कहते हैं, तो ही इज हैविंग लूज मोशंस। ही इज हैविंग लूज मोशंस, यानी पतला, यहाँ पे नींद पतला तो लाइट स्लीपर, और यहाँ पे पतला दस्त के लिए लूज मोशंस। हमें यही चीज सीखना होता है अंग्रेजी में। और क्योंकि हम जब ये चीज सीख लेते हैं, तो व्हेन वी टॉक, व्हेन वी कम्युनिकेट विद अदर्स, ऑफ कोर्स विदाउट एनी हेजिटेशन वी स्पीक, और हम लोग बोल लेते हैं अंग्रेजी। लेकिन अगर ये सिचुएशनल सेंटेंसेज हमें नहीं आता है,
ओके। अगर हमें ये सब चीजें, जो छोटी छोटी चीजें होती हैं बीच के लाइंस, है ना, अगर ये हमें नहीं आते हैं तो हम नहीं बोल पाते हैं, ठीक है। तो अगला जो सेंटेंस है, उसका हालात पतला है, उसका हालात पतला है, इस तरह का सेंटेंस होता है। क्या बोलेंगे आप? उसका हालात पतला है, तो अंग्रेजी हम बनाएंगे ही इज इन अ प्रिकैरियस कंडीशन। देखिए, ही इज इन अ प्रिकैरियस कंडीशन। अब आप इस वर्ड को सीखिए, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस कंडीशन का मतलब पतले हालात। तो ही इज इन अ प्रिकैरियस कंडीशन। आप देखिए, एक्चुअली यू आर नॉट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस हियर, व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट यू आर लर्निंग द एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस आर नीडेड, ठीक है। आप यहाँ ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं, यू आर नॉट लर्निंग ट्रांसलेशन, हियर यू आर लर्निंग एक्सप्रेशंस, एंड ऑल दीज एक्सप्रेशंस must be firmly imprinted in your mind and must be on the tip of your tongue. ये आपके दिमाग में भी छपना है, और all these expressions must be on the tip of your tongue. तो he is in a precarious condition, या precarious की जगह जो एक आम बोलचाल की भाषा में जो हम बात करते हैं वो हम कहते हैं क्रिटिकल। यानी आप क्रिटिकल शब्द का भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, यानी आप बोल सकते हैं ही इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन या ही इज इन अ प्रिकैरियस कंडीशन। समझ में आ रही है? उसकी कमर पतली है। अब सेंटेंस एक नया आया है, उसकी कमर पतली है, तो सी हैज अ स्लेंडर वेस्ट, स्लेंडर SLENDER, है ना। सी हैज अ स्लेंडर वेस्ट, वेस्ट माने कमर होता है, पतले को यहाँ पे स्लेंडर कहेंगे, यहाँ पे वो थिन नहीं कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक में कोई भी मैंने थिन नहीं लगाया है, नहीं तो इस वाले में भी थिन नहीं लगाया है। ये आपको इसी वर्ड के अनुसार, इसी वर्ड की तरह इसको सीखना पड़ेगा। ये एक जो फ्रेजेस आप सीख रहे हैं, ये इसी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रांसलेशन का रूल नहीं है। All these sentences have no rule of translation. ये बिल्कुल नहीं है, and they don't need to be translated from Hindi to English. Actually, you have to know the particular word and particular phrase to express such things. ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने सीखा she has a slender waist. अगला है, यह रोटी का पतला टुकड़ा है, यह रोटी का पतला सा टुकड़ा है। तो हमने क्या बोला? दिस इज अ थीन स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब आप यहां जाके थीन पढ़े, क्या पढ़े? दिस इज अ थीन स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। दिस इज अ थीन स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है। यहां पे आप थीन पढ़े, यह एक पतली गली है। दिस इज अ नैरो स्ट्रीट, पतला रास्ता, पतली गली, है ना, पतली गली पकड़ के चले जाओ, तो है ना। नैरो स्ट्रीट, STREET, नैरो स्ट्रीट, मतलब यह, मतलब इस तरीके से। और भी जो चीजें हैं, जैसे मैं कहूं कि ज्ञान से पतला कुछ नहीं है, नथिंग इज थिनर देन नॉलेज, ये भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, नथिंग इज थिनर देन नॉलेज। तो दोस्तों, ये था आज का क्लास। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये काफ़ी यूजफुल फ्रेजेस हैं, काफ़ी यूजफुल एक्सप्रेशंस हैं, एंड यू शुड यूज देम इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। आप इसी तरीके से चीज़ों को जब सीखते रहेंगे तो आपकी जो अंग्रेजी है वो बिल्कुल समृद्ध होती रहेगी, और आप लोग एक दिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख लेंगे, क्योंकि आपको तब तक ये सारी चीज़ें आ चुकी होंगी, एंड आप लोग जो है विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट आप उसे बोल रहे होंगे, विदाउट ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेस आप उसे बोल रहे होंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज भी इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।